इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोसाइड का अध्ययन किए थे। आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का स्टडी करेंगे। इसकी न्यूक्लियोटाइड्स आज हम लोग बताए हुए हम न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे। तो न्यूक्लियोटाइड आप लोग जानते हैं 3 कंपोनेंट का बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड इसी में और आपका क्या जुड़ेगा, फास्फेट। क्या जुड़ेगा इसी में, फास्फेट भी जुड़ेगा इसी में। इसी से जुड़ जाएगा आपका फास्फेट। ठीक। और ये फास्फेट और जैसे पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बना है आपका एडेनिन और 1 से राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर और इसके बीच में नाइट्रोजनस क्षार के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उसी तरह से फास्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में आपका एक बॉन्ड होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड तो बॉन्ड इससे बना होता है। और ये आपका कैसे इसमें बॉन्ड बन होगा न्यूक्लियोटाइड में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों का बना होता है आपका। कौन कौन से, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस NB और फॉस्फेट। 3 कंपोनेंट है। कई वीडियो में हम इसकी स्टडी भी कर चुके हैं। और किस इनके और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सॉरी हाँ, इसके और इसके बीच में होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। देखते हैं कैसे होता है बॉन्ड बनता है। तो इसके पहले वाले वीडियो हम देखे हैं, ये न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है, पूरा न्यूक्लियोसाइड। ठीक। अब इसी से एक फास्फेट जुड़ेगा, ये 5 पोजीशन से आपका। ठीक। जैसे इसको अगर हम अब इस तरह से लिखें, ये तो हटा देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। ठीक। इसमें इसकी जरूरत नहीं है, पहले स्टडी कर चुके हैं। ये OH है, CH2OH। यहीं पे आप देखेंगे तो P आपका OH ये फास्फोरिक एसिड है। ठीक। एक नीचे भी क्या होगा, OH। ठीक। इसी में से आप देखेंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, H2O। क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर ये किससे है आपका, ये 5 से बाइंड हो रहा है। देखिए इस तरह से 1, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। थोड़ा छोटा इसलिए बनाया जा रहा है कि फिगर थोड़ा सा बड़े बड़े हैं आपका। देखिए H और इसी पे क्या आपको बाइंड है, नाइट्रोजनस बेस। मान लीजिए क्या बाइंड है, एडेनिन। इसका 9 और इसका 1। यहाँ पे कौन सा बाइंड है, कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। फिर H OH OH H और ये H है। और यहीं पे क्या है आपका, ये CH2। ठीक। ये CH2 और यहीं पे आपका कौन सा क्या हो रहा है, फास्फेट। O P
और OH और OH। फिर यहाँ पे ही कौन सा बॉन्ड बनाए, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड, ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया आपका। ठीक है, ये इस तरह से पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड का नाम अगर हम दें, पहले अगर हम कहते हैं जैसे RNA के केस में देखते हैं, ठीक, RNA के केस में देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का नाम हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सीरियल नंबर लिख दिए 1 है। फिर दूसरे में हम लिख दिए जैसे क्या है कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। फिर उसके बाद वाले में कॉलम में पेंटोज शुगर लिख दिए। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजिनस बेस। फिर फास्फेट होगा, ये फास्फेट भी है, फास्फेट। फिर नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा। ठीक है, इतने कॉलम है। पहले हम न्यूक्लियोसाइड से उठाते हैं। अगर मान लीजिए हम क्या लिए थे, राइबोज शुगर, शुगर में क्या लिख दिए, राइबोज है, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन। नाइट्रोजिनस बेस क्या है, एडेनिन, और ये क्या है, फास्फेट। तो हम फास्फेट न लेकर पहले हम न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम लिख रहे थे। ये इसका नाम क्या है आपका, ये न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसिन बताया था ना, ये एडिनोसिन, इसका नाम हो गया एडिनोसिन। ठीक, ये इतना है, ये एडिनोसिन। लेकिन इसमें अगर फास्फेट जुड़ जाए यहाँ पे, इसमें हम H3PO4 पिछले वीडियो में देखे थे, H3PO4 एडिनोसिन मोनोफास्फेट हो गया, AMP, इसको 60 में एडिनोसिन, ये पूरा एडिनोसिन है। ठीक, इसमें एक फास्फेट जुड़ गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, अगर यह राइबोज है, इसमें क्या जुड़ जाए, ग्वानिन और H3PO4। यहाँ पे केवल एडेनिन की जगह पे क्या हो जाए, ग्वानिन। यहाँ पे हम इसे ग्वानिन कर दिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, ये हो जाएगा GMP। आगे देखते हैं हम लोग। फिर थर्ड राइबोज शर्करा है, और फिर साइटोसिन। अगर हम यहाँ पे, और देखिए राइबोज शर्करा और फास्फेट समान है, यहाँ पे हम क्या दिखा दिए, साइटोसिन, और फास्फेट भी वही है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफास्फेट, CMP। इसी तरह से आपका RNA है तो क्या होगा, आपका राइबोज शुगर ही होगा, यूरेसिल हो। यहाँ पे हम क्या अगर बना दिए, यूरेसिल, H3PO4, ये क्या हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफास्फेट, UMP। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का नाम है शार्ट में। ठीक, अब इसको हम लिख देंगे UMP, यूरिडीन मोनोफास्फेट। देखिए अब होता है जैसे AMP है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें एडिनोसिन, ए का मतलब कि हम इसको एडिनोसिन को ए दिखा दे रहे हैं, और इसमें कितना जुड़ा हुआ है, एक फास्फेट जुड़ गया। ठीक है, इसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट।
लेकिन अगर इसी में एक और फास्फेट जुड़ जाता है आपका यहाँ पे, पी ओ ओ एच ओ एच, इसका नाम एक और जुड़ गया एडेनोसिन डाइफास्फेट। ये यहाँ तक क्या था AMP, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया ADP, एडेनोसिन डाइफास्फेट। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में ADP। अगर फिर मान लीजिए इसमें एक और फास्फेट जुड़ जाए O तो 3 फास्फेट जुड़ गए 1 2 3, तो इसको हम एक और फास्फेट जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से पूरा 3 फास्फेट जुड़ गए एडेनोसिन से इससे, तो इसको हम लिखते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट एक पूरा स्ट्रक्चर किसका है ATP, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का है। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट क्या है, यह एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी कैरियर होता है ना, एनर्जी करेंसी है। फर्स्ट टाइम 1929 में आपका लोहमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मसल में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो ATP से उत्पन्न होती है, ठीक है। बाद में लिपमान नामक वैज्ञानिक ने अपना उसका ATP साइकिल ये सब को बताया, ठीक। तो लोहमान को ही श्रेय जाता है ATP खोजने का। इसमें आप जैसे पढ़ेंगे, जैसे कि आपका है ATP एक कन्वर्ट किसमें होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। इनऑर्गेनिक फास्फेट का मतलब H3PO4, इससे मतलब एक फास्फेट निकल गया, जैसे A इससे 3 फास्फेट, अब इसके पास 2 फास्फेट है और एक H3PO4। अब ये जो बांड टूटेगा इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसका, ये अल्फा बीटा गामा बांड होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है 8.9 किलो कैलोरी, इसका 6.5 किलो कैलोरी, इसका होता है 3.3 किलो कैलोरी। एक सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी बांड होता है, इसको वे भी से दिखाते हैं। तो ये ATP अभी जैसे आपके दिमाग में होगा कि सर ये है क्या, ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड्स है। तो अगर हम देखेंगे जैसे DNA, अगर हम क्या करें न्यूक्लियोटाइड, अगर हम RNA की जगह पे क्या कर दें DNA, अगर हम DNA लें तो DNA के केस में जैसे पहला लें तो यहाँ पेंटोज शुगर क्या होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनस बेस मान लीजिए ये है, यहाँ से वो हटा देंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका एडेनिन, और फास्फेट क्या होगा H3PO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका शॉर्ट में हम लगा देंगे वहीं डीऑक्सी DAMP, जबकि RNA में केवल AMP लगा रहे थे, या तो इसी को हम लिखे उसमें भी केस में बोलते हैं डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, वहाँ पे भी लगा देंगे आपका एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, हाँ इसी तरह से वहाँ पे भी है। फिर अगर मान लीजिए डीऑक्सीराइबोज ही होगा DNA में, यहाँ पे क्या ले लिए हम ग्वानिन, फास्फेट वही होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, हो जाएगा DGMP। इसका भी हम नाम लिख देंगे डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड या तो ग्वानिलेट। फिर तीसरा डीऑक्सीराइबोज साइटोसिन नाइट्रोजनस क्षार है, मान लीजिए फास्फेट H3PO4, इसका नाम क्या हो जाएगा डीऑक्सी
साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। इसको हम भी लिख देंगे शॉर्ट में DCMP। उसी तरह से जानते हैं आपका चौथा है डीऑक्सीराइबोस थाइमीन। इसमें यूरेसिल नहीं होगा DNA में, तो H3P डीऑक्सी क्या हो जाएगा, थाइमीन बीन मोनोफॉस्फेट, ठीक। इसका हो जाएगा DTMP। इस तरह से इसका नाम नोमेनक्लेचर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। देखिए, जैसे एक तो ये है आपका, ये सब तो बॉन्ड जैसे हटा दीजिए, आपको पूरा क्लियर हो गया है, ठीक। यह आपका क्या है, CH2। यहाँ पे क्या बाइंड है, फॉस्फेट OH। तो 5 प्राइम पे बाइंड है, और इसका ये 3 प्राइम क्या है, फ्री है, ठीक। इसका नाम क्या है, अगर हम इसको A कर दें तो AMP, एडिनोसिन है इतना, फिर एक मोनोफॉस्फेट है, और ये यहाँ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, यहाँ फास्फो ईस्टर बॉन्ड है। देखिए ये जो है फास्फो एस्टर बॉन्ड, यह एक न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी यह पूरा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है ये, जबकि ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे ये है, ये है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सपोज के लिए ये थाइमीन है, क्या है, थाइमीन का 1, इसका भी 1, ये जुड़ा हुआ है। ये H चूँकि कितने मेंबर होता है, 6 मेंबर, H OH है, हाँ। देखिए सेकेंड प्राइम, फर्स्ट प्राइम, थर्ड प्राइम पे देखिए OH H, फोर्थ फिफ्थ H, यहाँ पे क्या होगा CH2, ठीक। और फिर वही O P OH OH, ठीक। अब यह एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है AMP, और ये है आपका TMP, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होगा, इस 3 प्राइम का जो OH है, और जो इसके दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम का ये जो फॉस्फेट है, इनके बीच में क्या होगा, ये H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जब H2O बाहर हो जाएगा तो इन्हीं के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड। ये यहाँ देखेंगे तो आपका एक यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, और एक ये, दो ईस्टर बॉन्ड है। यहाँ एक ही ईस्टर बॉन्ड था, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे दो फास्फो ईस्टर बॉन्ड जुड़ेगा, इसको हम बोलेंगे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड और लिंकेज,
ठीक है, हम लिखते हैं आपका इस तरह से भी लिखते हैं। हाँ 3, ये 3 है, 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फो 5 फास्फो डाई एस्टर लिंकेज भी बोल देते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये बंद होता है। ठीक, देखिए अब क्या होगा आपका, अब देखिए कितना भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाए हमेशा, जिसे न्यूक्लियोटाइड ए हमेशा आप एक चीज देखेंगे कि इस एंड पे, एक एंड पे 5 प्राइम 3 होगा, दूसरे एंड पे 3 प्राइम एंड 3 होगा। कोई कितना भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे हम ही है ऐसे हमको आपका सीरियल करते जाइए, एक एंड पे सर होगा, नीचे पैर होगा। कई बार हमारी कॉपी बना कर की जाए, इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसका भी इसी तरह से होगा। और एक चीज़ ये भी देखिए आप, इसमें देखिए आपका ये जो फास्फेट है ये राइबोज है, फिर ये फास्फेट है ये राइबोज है, ये समान है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये तो है। अगर मान लीजिए हमका देखिए फास्फेट है ये, फिर शुगर है राइबोज है, फिर फास्फेट है, फिर शुगर है। हम पहले इतना ही दिखाते हैं, ठीक। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, शुगर का कौन सा 3 प्राइम 3 है और यहाँ पे 5 प्राइम 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ते जाइए हमेशा, ठीक है। और भी हम नीचे भी कर सकते हैं, तो फिर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर, इसका आपका कौन सा 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम है तो OH हम कर सकते हैं, 3 प्राइम OH, और ये 5 प्राइम, ये हमेशा फ्री रहेंगे इस तरह से। और इसके साइड में देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है, ये एडमीन और यहाँ पे थाइमीन। अगर इसी तरह से मान लो इसमें हम क्या लगा दिए हैं, ग्वानीन, यहाँ पे साइटोसिन। तो यह एक तरह से अगर क्या है, कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड था, कई जुड़ के क्या बना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, इसको देखिए अब हम सिंपली इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कितना कठिन है बनाना, बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सीधे शुगर फास्फेट समान है तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, और उसके राइट एंगल पे ये नाइट्रोजनस क्षार है सब, ठीक है। या तो हम इसको और सिंपली इस तरह से लाइन खींच देंगे, एक पे 5 प्राइम दिखा दिए, दूसरे एंड पे 3 प्राइम, 5 प्राइम दिखा दिया और ये 3 प्राइम। ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट शुगर एंड फास्फेट। ये शुगर एंड फास्फेट बता रहा है, जो हम लाइन खींच दिए किसको बता रहा है, शुगर और फास्फेट को बता रहा है। और हम इसके लिए ऐसे लिखे ATGC, तो यह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड ही है। इस तरह से सिंपली बनाते हैं। डीएनए की जब संरचना आप खींचेंगे आप तो ऐसे ही खींचते हैं, ये इस तरह से, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर हम ऐसे खींच दिए, जैसे मान लीजिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम लीजिए, मतलब ये एक का 5 प्राइम 3 है, दूसरे का 3 प्राइम। इसमें जैसे A, और ये जो सॉलिड लाइन है शुगर फास्फेट को बता रहा है, और ATCG जैसे TA बता रहे हैं, तो ये नाइट्रोजनस क्षार है। क्योंकि हम इसको इस तरह से पूरा नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने का ये ढंग है। ये आपका था पॉली न्यूक्लियोटाइड तक हम लोग स्टडी कर लिए, ठीक। अब हम जैसे पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, कैसे 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए बनाते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।